एक समय प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे गुरुदेव, सीता के जाने के बाद मेरा मन शोक और दुख से संतप्त रहता है। कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत और तप बताएं जिसके द्वारा मैं इस शोक और मोह से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। भगवान श्री रामचंद्र की बात सुनकर वशिष्ठ मुनि ने एक सुंदर पौराणिक कथा सुनाई। ये कथा परिवार में रहने वाले प्रत्येक गृहस्थ के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। और वो कथा क्या थी, चलिए सुनते हैं। हरे कृष्णा। वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतं यस्तु भक्तिमान कुरुते नरः सर्वपाप विनिर्मुक्तः स विष्णुर्याति मंदिरम। अर्थात वह व्यक्ति जो भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है, समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। ऐसे ही परम कल्याणकारी एकादशी तिथि है मोहिनी एकादशी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली ये एकादशी मनुष्य के कई जन्मों के पापों का संहार तो करती ही है, अपितु उसके साथ साथ वह मनुष्य के भौतिक मोह और आसक्ति का भी नाश करती है। और आप तो जानते ही हैं कि इस भौतिक संसार और इस नश्वर शरीर से आसक्ति ही हमारे इस भौतिक बंधन का मुख्य कारण है। इसलिए भी ये मोहिनी एकादशी हमारे लिए अत्यंत विशेष है। इस एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करने से व्यक्ति परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है और स्वयं को शुद्ध करके हमेशा के लिए इस भौतिक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो चलिए अब इस मंगलकारी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप वैदिक संस्कृति से जुड़े रोचक तथ्यों और हमारे सभी वीडियो के लिंक सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक नीचे पिन कमेंट में दिया गया है। वहां जाकर आप ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने काल यंत्र की सवारी करते हुए सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के महल में। ये उस समय की बात है जब परम भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए उनके राज्य में पधारे हुए थे। उस समय महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में एक महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था और उसका विषय था एकादशी। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका महात्म्य क्या है? कृपया इस विषय में बताएं केशव। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आज से अनेक वर्षों पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी, उसी का वर्णन मैं करता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक समय प्रभु श्री रामचंद्र ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से बड़ी ही विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, सीता के विरह में मैं अत्यंत निराश हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके प्रभाव से मैं समस्त पापों और दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। ये सुनकर गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, आपका तो नाम ही सभी जीवों का मंगल करने वाला और समस्त पाप, भय और शोक से मुक्ति दिलाने वाला है। फिर भी लोगों के हित के लिए आपने ये प्रश्न पूछा है, इसलिए इसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करके भौतिक मोह बंधन से मुक्त कराती है। इस एकादशी के महात्म्य का वर्णन करती हुई एक सुंदर पौराणिक कथा है। अनेक वर्षों पूर्व सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नामक एक राज्य था। वहाँ द्युतिमान नामक राजा राज्य करते थे। राजा अत्यंत सहिष्णु और सत्यवादी थे। उनके राज्य में धनपाल नाम के एक पुण्यवान वैष्णव भी रहते थे। उन्होंने राज्य में अनेक धर्मशाला, अस्पताल, पानी के प्याऊ तथा मंदिरों की स्थापना करवाई थी। वे दान तथा जन कल्याण के कार्यों में सदैव संलग्न रहते थे।
ऐसे पुण्यात्मा वैष्णव धर्मपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमन, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। लेकिन दुर्भाग्य से उनका 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी और दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों और व्यभिचारी स्त्रियों का संग करना, मदिरापान करना, पशु हत्या, मांस भक्षण इत्यादि कार्यों में संलग्न रहकर वह अपने पिता की संपत्ति का व्यय करता था। एक दिन उसके पिता धनपाल ने उसे एक वेश्या के साथ चौराहे पर जाते हुए देखा और फिर क्या था, उसके पिता ने उसी क्षण उसे अपने घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद दुष्ट बुद्धि और अधिक पापमय प्रवृत्तियों में संलग्न हो गया। लेकिन कुछ समय बाद उसका धन जब समाप्त हो गया तो उसके मित्रों ने और उस वेश्या ने भी उसे अपमानित करके त्याग दिया। अब दुष्ट बुद्धि के पास ना तो धन रहा और ना ही कोई मित्र और संबंधी। इसलिए अब अपने जीवन यापन हेतु उसने चोरी करना प्रारंभ किया। चोरी करते हुए कई बार उसे राजा के सिपाहियों द्वारा पकड़ा गया, लेकिन अपने पुण्यात्मा पिता के नाम के कारण राजा बार बार उसे छोड़ देते थे। लेकिन आखिर एक बार उसने एक बड़ी चोरी की और जब उसे पकड़कर राजा के समक्ष लाया गया तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकल जाने का दंड दिया। अब दुष्ट बुद्धि जंगल में भटकने लगा। वहाँ वह निर्दोष पशुओं को मारकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन उसका जीवन अत्यंत दुखमय था। उसके पाप के घड़े के भर जाने के कारण वह सदैव दुखी और चिंतित रहने लगा था। लेकिन आखिर एक दिन उसके भाग्य का सूर्योदय हुआ। संयोगवश वह एक दिन उसी वन में रहने वाले कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिन्य मुनि वैशाख मास में गंगा स्नान करके अभी लौट ही रहे थे। दुखों से व्याकुल दुष्ट बुद्धि ने अचानक ही ऋषि कौंडिन्य मुनि के वस्त्र से टपकते हुए जल का स्पर्श किया। इस जल का स्पर्श होते ही उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का उदय हो गया। उसकी बुद्धि में सात्विकता का प्रवेश हुआ और उसने कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। अपने जघन्य पाप कर्मों के कारण मैं दुखों के सागर में डूब चुका हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं इस असह्य पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। धृष्ट बुद्धि की आर्द्र वाणी को सुनकर कौंडिन्य मुनि ने कहा, हे धृष्ट बुद्धि, निसंदेह तुमने जघन्य पाप किए हैं, लेकिन तुम हृदयपूर्वक अब प्रायश्चित करना चाहते हो। इसलिए अब मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के विषय में बताता हूँ जो कि मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों को नष्ट करने वाला है। और ये व्रत है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी। यदि तुम इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करोगे तो अवश्य ही सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि की सुखद वाणी सुनकर धृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी व्रत का कठोरता से पालन किया। परिणाम स्वरूप उसके सारे पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंत में उसने दिव्य शरीर धारण करके आध्यात्मिक लोक में प्रवेश किया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मोहिनी एकादशी की कथा और महात्म्य का श्रवण करने से भी 1000 गाय दान देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति भौतिक मोह और अज्ञान रूपी आसक्ति से भी मुक्त हो सकता है। तो आप भी तैयार हो जाइए इस परम मंगलमय मोहिनी एकादशी का पालन करने के लिए। अगर आप मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत विधि जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको लगता है कि वैदिक संस्कृति के प्रचार का ये अभियान हमारे द्वारा निरंतर चलता रहे और इस कार्य में अगर आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके सहयोग और आशीर्वाद से हम प्रत्येक एकादशी कथा को वैदिक शास्त्रों से प्रमाणभूत रूप से आप तक पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। आप में से कई लोगों के हमें ऐसे कमेंट्स भी मिले हैं कि इन कथाओं को सुनने के बाद उन्होंने एकादशी व्रत करना प्रारंभ किया है और इससे उन्हें अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव भी हो रहा है। अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस भौतिक मोह को नष्ट करके मदन मोहन के प्रति मोह उत्पन्न करने वाली इस मोहिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और स्वयं को श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा।